Assalamu alaikum dear learners. I am your English teacher Irfan and you are watching my YouTube channel Acquire English with Irfan. Today I am with the new topic. Today our topic is about some words which are contracted in English or which are used as a short form. कुछ ऐसे वर्ड्स मैं लेके आया हूँ जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। और सबसे पहले जो आज इम्पॉर्टेंट है हमारी लेक्चर की बात वो ये है कि शॉर्ट फॉर्म जो होती है उसकी टाइप्स होती हैं कुछ। आम तौर पे टीचर्स या स्टूडेंट्स समझते हैं कि किसी भी लेटर को अगर हम उसकी कॉन्ट्रैक्शन कर दें, उसको छोटा कर दें मुख्तसर, तो उसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म तो कहते हैं, लेकिन आगे इसकी फर्दर टाइप्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं क्लिप्ड वर्ड्स। क्लिप्ड वर्ड्स कौन से होते हैं? अगर किसी वर्ड को हाफ कर दिया जाए या हाफ से भी छोटा कर दिया जाए, यानी उसके लेटर्स को बहुत कम कर दिया जाए और उसको हम उसी तरीके से पढ़ें जैसे वो लिखा हुआ है, उसको छोटा करके हमने लिखा है, तो वो क्लिप्ड वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे लेबॉरेटरी। अब लेबॉरेटरी को LAB हम पढ़ते हैं या लिखते हैं लैब। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन जो है उसकी जगह पर हम बोलते हैं इंट्रो, यानी इसको हाफ आधा कर दिया गया है या आधे से भी कम कर दिया गया है। अब इसको हम इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लेबॉरेटरी नहीं पढ़ेंगे, इसको लैब पढ़ेंगे, इसको इंट्रो पढ़ेंगे। और जिम्नेजियम जो है उसकी लिए GYM जिम। इसी तरह एग्जामिनेशन को एग्ज़ाम। जब हम फिर सुन लें क्लिप्ड वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स होते हैं ऐसे कि उनको हम हाफ कर देते हैं या हाफ से भी कम, ऑलमोस्ट हाफ, और उनको शॉर्ट फॉर्म में लाने के बाद, लिखने के बाद वैसे ही पढ़ा जाता है लैब, इंट्रो, जिम या एग्ज़ाम। नेक्स्ट है एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स क्या होते हैं? एक्रोनिम्स ऐसे होते हैं कि वर्ड का पहला लेटर ले लिया जाता है और उसको एक वर्ड बना के पढ़ा जाता है। कैसे? जैसे मैंने ये लिखा है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये जो पिक्स वगैरह होती है, ठीक है, फोटोग्राफी वगैरह, उसमें ये इस्तेमाल होता है। अब ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, इसके लिए हम लिखते हैं GIF। GIF जो है इसको गिफ भी पढ़ते हैं और ये जे की साउंड देता है, जिफ एंड गिफ बोथ आर करेक्ट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इसी तरह नासा, यूनेस्को, रैम, ये जो हमारी कंप्यूटर और मोबाइल की रैम होती है, और नादरा। अब हर लेटर जो है उसका, हर वर्ड जो है उसका पहला लेटर हमने ले लिया और उसको एक न्यू वर्ड बना दिया। ये देखें, ये पूरा लफ्ज़ है कि यूनेस्को, रैम, नादरा। हालांकि ये जो है जैसे यूनाइटेड नेशंस, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसी तरह नादरा, ठीक है, यानी ये वर्ड नहीं है, हर वर्ड का पहला लेटर हमने लिया है और उसको एक वर्ड बनाकर हम पढ़ते हैं, यानी ये ऐसे लगता है हमें जैसे एक लफ्ज़ होता है, तो ये कहलाता है एक्रोनिम। नेक्स्ट हमारा है इनिशियलिज्म। इनिशियलिज्म का पता है, इनिशियल कहते हैं बुनियादी को, पहले को, स्टार्ट वाले को। तो इनिशियलिज्म जो है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें एक्रोनिम की तरह हम पहला लेटर ले लेते हैं उसमें भी। जैसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड का हमने A ले लिया, टेलर का T और मशीन का M। अब ये क्या बन गया? ATM। ये जो बैंक में होता है जहाँ से हम कैश वगैरह विथड्रॉ करवाते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका हम हर वर्ड का पहला लेटर लेते हैं, उसको पढ़ते एक वर्ड हैं, जिफ, गिफ, नासा, यूनेस्को, रैम या नादरा। ये जो है इसको हम अटम नहीं पढ़ेंगे, ATM पढ़ेंगे। पहला लेटर हमने ले लिया हर वर्ड का, लेकिन उसको हमने अलग पढ़ना है, ATM। इसी तरह PIA, इसको पिया नहीं पढ़ सकते हम, ठीक है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पहला हमने ले लिया। इसी तरह CSS, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, CTBT
कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये एक मुआहदा हुआ था न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। तो ये जो है इन दोनों में यही डिफरेंस है कि इसको एक वर्ड के तौर पे पढ़ा जाता है पहला पहला लेटर लेके, और इसका पहला पहला लेटर ले लिया जाता है, उसको अलहदा-अलहदा पढ़ा जाता है। नेक्स्ट इज अलीजन। अलीजन क्या होता है? अलीजन है द एमिशन ऑफ अ साउंड, ठीक है। ये साउंड या जो कोई सिलेबल होता है उसको हम मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, उसकी साउंड जो है वो इसकी साउंड जो है वो बोली नहीं जाती। कैसे, ये हम देखते हैं। जैसे आई एम है, तो आई एम के लिए आई के बाद एपोस्ट्रॉफी आ जाएगा और ए जो है उसको हम अमिट कर देंगे, इसको पढ़ेंगे आई एम। इसी तरह आई हैव जो है उसका वी ई रह जाएगा, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लग जाएगी, एच ए जो है उसको हम अमिट कर देंगे, ठीक है। तो ये है आईव। नेक्स्ट दे विल जो है, विल या शेल की जगह पर डबल एल आ जाता है, देल। नेक्स्ट है हमारा एब्रीविएशन। अब एब्रीविएशन जो है, एब्रीविएशन में और क्लिप्ड वर्ड्स में एक माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ कि इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लाया जाता है, एब्रीविएशन को भी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। क्लिप्ड वर्ड्स को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको वैसे ही बोलेंगे, यानी इसको हम लैब बोलेंगे, इसको एंट्रो। लेकिन एब्रीविएशन में उसको हम मुख्तसर करके लिख देते हैं, ठीक है, मुख्तसर करके लिख देते हैं, लेकिन बोलते उसको फुल वर्ड हैं। अब इसको हम डी आर नहीं बोलते, ठीक है, या इसको बोलते हैं डॉक्टर वर्सेस, वी एस लिखते हैं लेकिन इसको वर्सेस बोला जाता है। इसी तरह एम आर को हम एम आर नहीं बोलते। यहाँ पर एग्ज़ाम, जिम, इंट्रो, लैब, यहाँ पर जो हमने उसको मुख्तसर किया है हम उस मुख्तसर लफ्ज़ को बोलते हैं, लेकिन एब्रीविएशन में हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के बाद, मुख्तसर करने के बाद बोलते फुल ही हैं, डॉक्टर वर्सेस मिस्टर या इसी तरह मिसेस जो है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे वर्ड जो आज, ठीक है, टाइप्स ऑफ शॉर्ट फॉर्म। होप यू हैव लर्नड अ लॉट एंड होप you have enjoyed a lot today. I'll catch you up in next video. Keep watching my YouTube channel and you can also subscribe to my YouTube channel. Next time I'll see you soon. Till then, Allah Hafiz.